और आपको बता दें कि जो अगली तस्वीर सामने आई है वहां पर लगातार दहशत मची हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। दरअसल रूस की सेना ने खार्किव पर बमों की बारिश कर दी। जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद उसने शहर पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी मिसाइलों ने शहर की कई बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। खार्किव के कई इलाकों में इमारतें आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। शहर में जहां तक नजर गई सब कुछ तहस नहस दिखा। इस बीच वहां के एक इलाके में हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल ने वहां एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। मिसाइल की इमारत से टकराने के बाद इतनी जोर का धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। जबकि धमाके के बाद आग का एक बवंडर आसमान की तरफ उठता नजर आया। जैसे जैसे आग का ये गोला ऊपर उठता गया, वो और फिर बड़ा होता गया। उसके अंदर से निकली चिंगारियां आसपास के इलाके में गिरने लगी। ऐसा लगा मानो एक बम फटने के बाद वहां कई और बम फट रहे हों। आग के साथ वहां से निकले धुएं ने भी एक बड़े हिस्से को ढक लिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इस हमले में खार्किव के एक बड़े रिहायशी इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारियोपोल शहर पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। कई दिनों से चल रही इस जंग ने शहर को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। जंग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच शहर को जीतने की लड़ाई जारी है। मारियोपोल में चल रही इस जंग का एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना के जवान अपने दुश्मनों पर रॉकेट दागते दिखाई दिए। इससे पहले कुछ रूसी सैनिक एक इमारत की ओट लेकर यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान वहां रॉकेट लॉन्चर के साथ उनका एक साथी भी खड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने साथियों से दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए कहा, और जैसे ही उसके साथियों ने ऐसा किया, वो दौड़कर सड़क के बीच पहुंच गया और फिर पलक झपकते ही उसने यूक्रेन की सेना पर रॉकेट दाग दिया। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी सेना ने मारियोपोल के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है और शहर के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए उसके सैनिक लगातार यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। सिर्फ मारियोपोल ही नहीं, बल्कि खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना पर तोप से गोले दागते नजर आए। इससे पहले रूस का एक सैनिक तोप में गोला डालता दिखा। इस दौरान वहां कुछ और सैनिक भी दिखे जो उस तोप से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। इसके बाद एक सैनिक का इशारा मिलते ही तोप से हमला कर दिया गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना के कई टैंक दनादन गोले बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। टैंकों के साथ साथ रूसी सैनिक भी दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच यूक्रेन ने ड्रोन से बम बरसाकर रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान से रूस के एक टैंक पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही ड्रोन से एक और बम गिराया गया, जिसने टैंक के ठीक ऊपर की तरफ वार किया। इस बार भी बम के टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ड्रोन से बम बरसाए जाने का सिलसिला थमा नहीं और उसने तीसरी बार टैंक को निशाना बनाकर एक और बम छोड़ दिया। और इस बार के हमले ने रूसी सेना के T-72 टैंक को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की फौज को रोकने के लिए रूस ने वहां के एक इलाके में कई जगहों पर लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन के बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी। इसी तरह मकानों के आसपास और खुले मैदान में बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया। इस काम में यूक्रेन की सेना के जवान भी बम निरोधक दस्ते के साथ जुटे रहे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा
और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की पहले ही बाढ़ है, वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। इस बीच अब रूस के सबसे ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शिकार बनने शुरू हो गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये ताजा हमले किस इलाके में किए गए, लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया और हवा में उठते धुएं के बीच हेलीकॉप्टर का मलबा जमीन पर गिरता नजर आया। अपनी इस कामयाबी पर यूक्रेन के जवान जोश में दिखे। इससे पहले जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के सैनिक अपने दुश्मन के इंतजार में बैठे नजर आए। इस दौरान उन्हें रूसी सेना के कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते दिखे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया और अपने करीब बढ़ रहे खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया। असल में यूक्रेन का दावा है कि उसने जिस हेलीकॉप्टर का शिकार किया वो कोई और नहीं बल्कि रूसी सेना का ताकतवर जंगी हेलीकॉप्टर का-52 है। अपनी कई खूबियों की वजह से इस हेलीकॉप्टर को दुनिया भर में एलिगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उधर यूक्रेन ने अपने घर में घुसी रूस की सेना पर एक इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमला बोल दिया। जिस नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर निशाना साधा गया, वो इस तरह की गाड़ियों पर ऊपर से सीधे मार करने की क्षमता रखती है, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया और यूके से मिली इस एंटी टैंक मिसाइल से दुश्मन को टारगेट पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी दूर खड़ी दिखी, जिस पर यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर दिया। जिसके बाद रूस की वो गाड़ी आग की लपटों से घिरी दिखी। लपटों के साथ वहां भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया और वो गाड़ी इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा सैन्य सहायता के तौर पर। अमेरिका यूक्रेन को यह मदद देगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। यूक्रेन को अमेरिका सैन्य मदद देगा। लगातार अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। उधर यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस की सेना पर फिर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग के मोर्चे पर पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया और उसके कई टैंकों को भी तबाह कर दिया, क्योंकि यूक्रेन की नजर अब रूसी सेना की गाड़ियों पर है, जिसका मकसद है पुतिन की सेना को जल्द से जल्द पैदल करना। असल में यूक्रेन का मानना है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहा तो रूसी आर्मी का जंग के मोर्चे पर लंबा टिकने का सपना चूर चूर हो जाएगा। अपनी इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना की गाड़ियों को निशाना बनाना तेज कर दिया। इसके लिए जेलेंस्की के जवान वहां एक मैदान में खड़ी गाड़ियों पर निशाना लगाते दिखे। इस दौरान उन्होंने पल भर में कई टैंकों को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया। इस धमाके के बाद वहां से आग की लपटें और धुआं उठता नजर आया। बताया गया